नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है संधि। संधि में मैंने इसके भाग आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। ठीक, फिर उस भाग में से मैंने स्वर संधि आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। जिसमें से बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि पढ़ा दी है। आज का बच्चों शीर्षक है हमारा अयादि संधि। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों अयादि संधि होता क्या है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि अयादि संधि जब भी कोई दो शब्दों का मेल हो रहा है तो यदि पहले स्वर जो है हमारा ए ओ औ ये किसी अन्य स्वरों से मिले, छोटा बड़ा छोटी बड़ी किसी अन्य से यदि मिल रहा है बच्चों, तो याद रखिएगा कि ए का अय हो जाता है। ए का बच्चों क्या होता है? अय। और अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और बच्चों औ का आव हो जाता है। ठीक, लक्षण इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आप कोई शब्द देखें और उसको पढ़ने में अगर उसके उच्चारण में बीच में अय, आय, औ, आव अगर इन शब्दों को आपको सुनाई देता है बच्चों उच्चारण में, तो तुरंत जान जाइए कि यहाँ पर अयादि संधि है। ठीक बच्चों, जैसे मैंने ट्रिक में आप लोगों को लिख भी दिया है कि अगर 3 अक्षरों के बीच में या वा हो तब अयादि संधि होगी। जैसे पवन, पवन का अगर उच्चारण करेंगे तो पवन, मतलब औ आपको सुनाई दे रहा है बीच में कि नहीं सुनाई दे रहा? नायक, आय सुनाई दे रहा है बच्चों कि नहीं सुनाई दे रहा? तो जहाँ पर भी बच्चों अय, आय, औ, आओ ऐसे शब्दों का आपका उच्चारण में सुनाई दे या आभास हो बच्चों, वहाँ पर हमारा अयादि संधि होती है। ठीक बच्चों, जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। पहले या वर्ण का नियम दोनों तरह से बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया है, संधि करना और संधि विच्छेद करना। यह तो बच्चों देखिए, आपको अगर संधि विच्छेद करने के लिए यदि दिया गया होगा तो ये नयन शब्द आपको लिखा होगा और ये संधि विच्छेद करना होगा, और या फिर आपका ये संधि विच्छेद दिया होगा बच्चों और हमको नयन लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, दोनों अर्थ देखिए। यदि बच्चों हमारे शब्द में या दिया हो और इसका संधि विच्छेद करना हो तो याद रखिएगा कि एक भाग में ए अथवा अय हो जाएगा और दूसरे भाग में कोई अन्य स्वर आ जाएगा। जैसे नयन का बच्चों ने प्लस अन, मतलब ए प्लस छोटा दो मिले तो या बन गया। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से अय प्लस छोटा आ मिला तो आय बन गया। यही मैंने बताया कि नहीं बताया? तो यदि नायक दिया होगा बच्चों, तुरंत जान जाए कि जब आय तभी बनेगा जब अय और छोटा आ मिलेगा। और अगर बच्चों संधि करना हो तो नय प्लस अक हो तो अय प्लस आ अगर मिलेगा तो आय बनेगा। समझ में आ रही बात बच्चों? गय प्लस अक है तो गायक। ठीक, यानी कि अय और प्लस कोई दूसरा स्वर मिल रहा है तो आय बनेगा। ठीक, गय प्लस इका गायिका, तो ये भी आय ही है बच्चों, छोटी की मात्रा लगी हुई, उच्चारण पहले आय आ रहा है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। या फिर जैसे देखिए बच्चों शयन, तो शयन या आपका बन रहा है तो से प्लस अन, यानी कि यदि शब्द या बन रहा है बच्चों तो ए प्लस दूसरे किसी स्वर में टूटेगा, और यदि आय बन रहा है बच्चों तो अय प्लस किसी अन्य स्वर में टूटेगा। समझ में आ गई बात बच्चों? मैंने दोनों चीज़ आपको समझा दिया, संधि भी करना और संधि विच्छेद भी करना। दूसरा इसी प्रकार से बच्चों इसका नियम देख लेते हैं, व वर्ण का नियम। तो जब आप देखें किसी शब्द के बीच में व लगा हो और जब उसका संधि विच्छेद होगा तो बच्चों ओ अथवा औ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब आप उसका उच्चारण करेंगे और आपको बच्चों औ का आभास हो रहा है तो वो ओ में परिवर्तित होगा, और आओ का आभास हो रहा है तो औ में परिवर्तित होगा। जैसे पवन, पवन में बच्चों क्या औ, पवन, औ का आभास हो रहा है तो वहाँ पर बच्चों हमारा किस में परिवर्तित होगा? ओ में। तो देखिए पा में ओ की मात्रा प्लस दूसरे में स्वर आ हो गया। भवन, भो प्लस अन हो जाएगा। भावुक बच्चों, ठीक है, तो भावुक अगर आ रहा है तो भव प्लस उक हो जाएगा। पवित्र, पो प्लस इत्र हो जाएगा। श्रावण बच्चों श्रव प्लस अन हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं कि जिस भी शब्द में उच्चारण करने में बच्चों अय, आय, आओ, औ, ठीक है बच्चों, मतलब अय, आय, औ, आओ उच्चारण में अगर इन शब्दों का आपको बोध हो रहा है तो वहाँ पर बच्चों बिना देखे तुरंत अयादि संधि बता दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को हो रही है? ठीक, अगला जैसे धावक है, ये मैंने आप लोगों को कार्य के रूप में दिया है जो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको अयादि संधि क्लियर कर दी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।